हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। हमें जो ट्रेड्स इनहेरिटेड होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उनके हमें रूल्स देखने हैं, क्या क्या रूल्स वो फॉलो करते हैं और इन रूल्स को बनाने में मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन था ये भी हम देखते हैं। द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेड्स इन ह्यूमन बीइंग्स are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amount of genetic material to the child। तो ह्यूमन बीइंग्स में जो ट्रेड्स के इनहेरिटेंस का जो रूल है यानी कैरेक्टर्स के ट्रांसफर होने के जो रूल हैं वो इस बात से रिलेट करते हैं कि किसी भी चाइल्ड का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उस चाइल्ड के जेनेटिक मटेरियल में आधा हाफ तो फादर का जेनेटिक मटेरियल होता है और आधा हाफ होता है मदर का जेनेटिक मटेरियल। मान लीजिए चिल्ड्रन का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम 2n से डिनोट करते हैं, ये चाइल्ड का जेनेटिक मटेरियल है। तो ये चाइल्ड का जेनेटिक मटेरियल कैसे बना होगा, इसका जो आधा हाफ है यानी n और दूसरा हाफ ये भी n प्लस n 2n हो जाएगा। तो आधा हाफ इसका जेनेटिक मटेरियल कहां से आया होगा, फादर से आया होगा। चाइल्ड में आधा जेनेटिक मटेरियल फादर की तरफ से आता है और आधा जेनेटिक मटेरियल मदर की तरफ से आता है, तब जाकर चाइल्ड का जो पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल बनता है 2n बनता है। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। इसका मतलब क्या है कि चिल्ड्रन में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं चिल्ड्रन में हर एक ट्रेट या तो पैटर्नल और मैटरनल डीएनए यानी फादर का डीएनए और मदर का डीएनए चिल्ड्रन में हर एक ट्रेट को अफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। यानी चिल्ड्रन में मदर की क्वालिटीज भी आती हैं और फादर की क्वालिटीज भी आती हैं। दस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी 2 वर्जन इन ईच चाइल्ड। तो हर एक करेक्टर के लिए चाइल्ड में 2 वर्जन्स होते हैं, 2 रूप होते हैं। वर्जन कहते हैं रूप को। अब देख लीजिए जो हमने ये पिछले टॉपिक में ईयर लोब्स के बारे में पढ़ा था। मान लीजिए फादर का जो ईयर लोब है वो फ्री है, मदर का जो ईयर लोब है वो क्या है, वो अटैच है। ये हम सपोज कर रहे हैं। फादर में क्या कैरेक्टर हैं, उनके ईयर लोब फ्री हैं, कान के नीचे वाला पोर्शन मतलब वो स्किन से अलग है। मदर में कान के नीचे वाला पोर्शन अटैच है, ईयर लोब स्किन से जुड़ा हुआ है। तो चिल्ड्रन में जो फादर का फ्री वाला वर्जन है ये भी ट्रांसफर होगा, मदर का अटैच वाला वर्जन है ये भी ट्रांसफर होगा। फिर इसमें क्वेश्चन उठता है What will then the trait seen in the child be? अब जो चिल्ड्रन में जो ट्रेट दिखता है, जो कैरेक्टर्स दिखते हैं वो किसके होंगे, वो क्या फादर के दिखाई देंगे या फिर मदर के दिखाई देंगे? क्योंकि फ्री भी ट्रांसफर हो रहा है, अटैच ईयर लोब भी ट्रांसफर हो रहा है, ये हम मान रहे हैं। अब चिल्ड्रन में ईयर लोब फ्री दिखाई देंगे या अटैच दिखाई देंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा? Mendel C box work out the main rule of such inheritance and it is interesting to look at some of his experiment from more than a century ago। तो मेंडल ने क्या किया, इनहेरिटेंस के जो ये रूल हैं इन पर उन्होंने कार्य किया और इसके कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी किए। तो अब हम उनके एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे जो उन्होंने लगभग 1 सेंचुरी पहले किए थे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि जो चिल्ड्रन में फ्रीज दिखाई देगा या फिर अटैच ईयर लोब दिखाई देंगे, ये किस पर डिपेंड करता है, ये इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीज, राउंड या रिंकल्ड सीड, टोल या शॉर्ट प्लांट, व्हाइट या व्हाइट फ्लावर्स एंड सो ऑन। मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, पी प्लांट लिए यानी मटर के पौधे लिए और मटर के पौधों में उन्होंने ऐसे पौधे लिए जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखाते हों। कंट्रास्टिंग का मतलब है जो ऑपोजिट कैरेक्टर शो करते हों। एक पौधा उन्होंने लिया जिसकी सीड्स राउंड थी यानी गोल गोल सीड्स थी। दूसरा पौधा उन्होंने इसके जस्ट ऑपोजिट लिया, वो क्या लिया उन्होंने, रिंकल्ड सीड जिसकी सीड सिकुड़ी हुई थी। एक उन्होंने पौधा लिया जो टॉल प्लांट था, प्लांट शो करता हो यानी जो पौधा बड़ा था। दूसरा पौधा उन्होंने इसके जस्ट ऑपोजिट लिया, वो क्या लिया उन्होंने, शॉर्ट प्लांट लिया, छोटा पौधा लिया। तीसरा पौधा उन्होंने लिया व्हाइट फ्लावर वाला जिसके फ्लावर व्हाइट थे। फिर इसके एक ऑपोजिट उन्होंने पौधा लिया गार्डन पी का, उस पे उसके फ्लावर कैसे थे, वॉयलेट थे। और इसी प्रकार से उन्होंने और भी कैरेक्टर्स लिए। तो मेंडल ने जो टोटल कैरेक्टर्स लिए थे वो 7 कैरेक्टर्स लिए थे और 7 ऑपोजिट कैरेक्टर्स वाले उन्होंने प्लांट लिए थे। यहाँ पर ये 3 बताए गए हैं। ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स,
उन्होंने जो मटर के प्लांट लिए वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, जैसे कि ए टॉल प्लांट एंड ए शॉर्ट प्लांट। उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया और इसके जस्ट ऑपोजिट एक शॉर्ट प्लांट लिया। प्रोड्यूस्ड प्रोजेनी बाय क्रॉसिंग दैम एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ टॉल और शॉर्ट प्रोजेनी। फिर मेंडल ने क्या किया, टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को आपस में क्रॉस करा दिया, उनकी ब्रीडिंग करा दी, और क्रॉसिंग कराने के बाद उनकी जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई, या सिंपल शब्दों में कहें उनकी जो चिल्ड्रंस या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, प्रोजेनी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए, उन्होंने उनको कैलकुलेट किया और उस जो उन्होंने प्रोजेनी प्रोड्यूस की थी क्रॉसिंग कराने के बाद, उसमें कितने टॉल प्लांट थे, टॉल प्लांट की कितनी परसेंटेज थी और शॉर्ट प्लांट की कितनी परसेंटेज थी, ये उन्होंने कैलकुलेट की। इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक इन दिस फर्स्ट जनरेशन और F1 प्रोजेनी। तो सबसे पहले क्या उन्होंने पाया, क्रॉसिंग कराने के बाद जो पहली जनरेशन आई या फिर जिसको कहा गया F1 प्रोजेनी आई, उसमें कोई भी मीडियम हाइट के प्लांट नहीं थे। या तो सारे प्लांट क्या थे F1 जनरेशन में, सारे प्लांट्स टॉल ही आए थे, नो मीडियम हाइट प्लांट। ऑल प्लांट वर टॉल, फर्स्ट जनरेशन में सभी के सभी प्लांट्स बड़े ही आए थे, यानी एक बड़ा प्लांट लिया एक छोटा प्लांट लिया, दोनों की क्रॉसिंग कराई तो फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे आए, टॉल आए। दिस मीन्स दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वाज सीन, नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू। इससे क्या पता चला कि जो पहली जनरेशन थे उसमें सिर्फ एक ही पेरेंटल ट्रेट दिखाई दे रहा था, ना उसका मिक्सचर दिखाई दे रहा था, सिर्फ एक जो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक थी वो दिखाई दी गई थी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया एक स्मॉल प्लांट लिया, इनकी क्रॉसिंग कराने के बाद ये पहली जनरेशन आई। पहली जनरेशन में आप देख सकते हैं सारे के सारे जो प्लांट आए वो टॉल आए। अब यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हैं, एक कैरेक्टर्स है टॉल, दूसरा कैरेक्टर्स है शॉर्ट। लेकिन आप पहली जनरेशन में देख सकते हैं, पहली जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, टॉल वाला कैरेक्टर। शॉर्ट वाला कैरेक्टर वहां पर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। यही इसमें कहा गया है कि सिर्फ एक ही पेरेंटल कैरेक्टर दिखाई दिया, ना उसका मिक्सचर दिखाई दिया, ना दूसरा पेरेंटल कैरेक्टर दिखाई दिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, वर द टॉल प्लांट इन द F1 जनरेशन एग्जैक्टली द सेम एज द टॉल प्लांट ऑफ द पेरेंटल जनरेशन। फिर इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि F1 जनरेशन के जो टॉल प्लांट थे, क्या वो जैसा पेरेंट प्लांट था, टॉल पेरेंट प्लांट था, उसके बिल्कुल सेम थे। ये F1 प्लांट जो ये हमने पेरेंट प्लांट लिया था, क्या ये दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, एक समान थे, ये इसमें एक क्वेश्चन उठता है। अब यहां तक का उन्होंने क्रॉस कैसे किया, इसको हम बनाकर देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मेंडल ने दो पेरेंट्स लिए, सबसे पहले पेरेंट्स प्लांट लिए। एक पेरेंट्स प्लांट था टॉल, दूसरा पेरेंट्स प्लांट था शॉर्ट। अब देखिए, जो कैरेक्टर्स हैं उनको जीन्स कंट्रोल करते हैं। तो टॉल का जो जीन्स थे वो थे कैपिटल टी, ये हमने उनको डिनोट किया। टॉल के जो जीन्स थे वो कैपिटल टी। शॉर्ट प्लांट के जो जीन्स थे वो थे स्मॉल टी, ये हमने उनके जीन्स को डिनोट कर दिया। हमने दो कैपिटल टी इसलिए लिए क्योंकि एक जीन के दो एलील होते हैं, नॉर्मली दो एलील होते हैं, कहीं किसी केस में दो से ज्यादा भी एलील हो जाते हैं। अब इसमें टर्म आता है एलील किसे कहते हैं, किसी भी जीन की जो कंट्रास्टिंग फॉर्म्स होती हैं, किसी भी एक जीन की जो ऑपोजिट फॉर्म्स होती हैं वो एलील कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइट का जीन है, जीन किसका है हमारे पास, हाइट का। अब हाइट कितने प्रकार की हो सकती है, हाइट टॉल हाइट हो सकती है, हाइट शॉर्ट हो सकती है, एक या तो टॉल हाइट होगी या शॉर्ट हाइट होगी। अब देखिए, जीन हमारे पास क्या है, हाइट का जीन है, और इस हाइट के जीन की दो फॉर्म है, एक तो टॉल फॉर्म, एक शॉर्ट फॉर्म। तो एक सिंगल जीन की जो दो ये ऑपोजिट फॉर्म होती हैं ये कहलाती हैं एलील। यानी इस हाइट के जीन के पास दो फॉर्म होगी, दो एलील्स होंगे, एक एलील होगा टॉल कैरेक्टर का एलील, एक एलील होगा शॉर्ट हाइट का एलील। ये कहलाते हैं एलील्स, यानी किसी भी एक जीन की जो ऑपोजिट फॉर्म्स होती हैं। अब हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो सबसे पहले इनसे क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, उसके बाद ही तो वो फ्यूज करेंगे। तो सबसे पहले गैमेट्स बना लेते हैं। गैमेट्स में हमें पता है एक कैरेक्टर का एक 50%, अगर एलील्स डिफरेंट हो जीन्स के तो 50% टाइप के अलग गैमेट बनते हैं, 50% टाइप के अलग गैमेट बनते हैं। लेकिन यहाँ पर तो दोनों सेम हैं, तो इनसे जो गैमेट बनेंगे वो सारे के सारे क्या बनेंगे, टी टाइप के बनेंगे।
और इसमें जो गैमेट्स बनेंगे शॉर्ट में वो सारे के सारे हर गैमेट में क्या आएगा, स्मॉल टी आएगा 100% गैमेट में। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को कैपिटल टी और स्मॉल टी की हमने क्या करा दी, क्रॉसिंग करा दी। क्रॉसिंग कराने के बाद ये हमारे पास बने F1 जनरेशन। यहां पर क्या हुई, क्रॉसिंग, यानी जिन गैमेट्स में कैपिटल टी एलील था और जिन गैमेट्स में स्मॉल टी एलील था उन गैमेट्स का फ्यूजन कराया। फ्यूजन कराने के बाद हमने देखा जो पूरी की पूरी F1 जनरेशन थी हमारी प्लांट्स की, वो किस प्रकार की आई, उसमें जो जीन्स एलील्स आए वो आए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीनोटाइप उसमें आएगा। और ये सभी प्लांट्स क्या थे, ऑल प्लांट्स वर टोल। F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स टोल आए थे। यहां तक अब तक हमने पढ़ा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो F1 प्लांट्स थे, F1 जनरेशन थी, क्या वो टोल प्लांट की बिल्कुल सेम थी या उसमें कुछ डिफरेंस था। तो इसके लिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल एक्सपेरिमेंट टेस्ट दिस बाय गेटिंग बोथ द पेरेंटल प्लांट एंड दीज F1 टोल प्लांट टू रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पोलिनेशन। मेंडल ने फिर दोनों पेरेंटल प्लांट्स लिए जो पेरेंट प्लांट थे और F1 टोल प्लांट्स लिए, इनको क्या कराया, इनको आपस में सेल्फ पोलिनेट कराया। इनका सेल्फ पोलिनेशन उन्होंने करा कर देखा। द प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट आर ऑफ कोर्स ऑल टोल। फिर उन्होंने पाया कि जो पेरेंटल प्लांट थे उनकी प्रोजेनी सभी क्या आ रही थी, टोल आ रही थी। However, the second generation और F2 progeny of the F1 टोल प्लांट आर नॉट ऑल टोल। जो पेरेंटल प्लांट थे उनका आपस में पोलिनेशन कराया तो उससे जो प्रोजेनी आई वो सभी की सभी टोल आई। लेकिन जो F1 टोल प्लांट थे, ये वाले टोल प्लांट थे, जब इनका आपस में उन्होंने सेल्फ पोलिनेशन कराया तो उन्होंने पाया कि जो F2 जनरेशन है यानी सेकंड जनरेशन है उसमें सभी प्लांट टोल नहीं थे। इन प्लांट का आपस में कराया कैपिटल टी, जब इनका सेल्फ पोलिनेशन कराया तो पाया सभी F1 प्लांट टोल थे। लेकिन जब F1 जो जनरेशन है इसका सेल्फ पोलिनेशन उन्होंने कराया तो ये पाया कि जो F2 जनरेशन आई उसमें सभी प्लांट टोल नहीं थे। इंस्टेड 1/4 ऑफ देम आर शोर्ड। तो उन्होंने पाया कि जो ये सेकंड जनरेशन आई थी इसमें 1/4 यानी 1/4 जो प्लांट थे वो शॉर्ट थे, छोटे आए थे। This indicate that both the tallness and shortness trait were inherited in the F1 plant, but only the tallness trait was expressed. तो इससे हमें क्या पता चला कि F1 जो प्लांट्स थे उनमें टॉलनेस और शॉर्टनेस दोनों ही ट्रेट एक्सप्रेस हुए, दोनों ही ट्रेट ट्रांसफर हुए थे। इस वाली जनरेशन में टोल कैरेक्टर भी आया था, शॉर्ट कैरेक्टर भी आया था, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा था, सिर्फ टोल कैरेक्टर दिखाई दे रहा था। ऐसा क्यों था? This led Mendel to propose that 2 copies of factor, now called genes, controlling trait are present in sexually reproducing organism. तो इससे मेंडल ने बताया कि किसी भी फैक्टर की 2 कॉपीज होती हैं। फैक्टर को अब क्या कहते हैं, जीन्स। कि किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो एक ट्रैट्स होते हैं, ट्रैट्स को क्या करते हैं, जीन्स कंट्रोल करते हैं। और हर एक जीन्स की 2 कॉपीज होती हैं, हर एक जीन्स की 2 कॉपीज प्रेजेंट होगी ऑर्गेनिज्म में। दीज 2 मे बी आइडेंटिकल। दो जो ये कॉपीज हैं ये सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करती है इनके पेरेंट्स पर। ए पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्कड आउट विद दिस अजम्पशन एज शोन इन फिगर 9.3। अभी 9.3 फिगर आप देख सकते हैं, ये वाली फिगर। इसमें उन्होंने क्या किया, जो F1 जनरेशन थी उसकी आपस में सेल्फिंग करा दी, यानी 2 एक जैसे उन्होंने पौधे ले दिए, उनको आपस में क्रॉसिंग कराई, जिससे ये जो 4 जनरेशन बनी। ये कैसे हुई ये भी हम निकाल कर अब देख लेते हैं। अब देखिए हमारी F1 जनरेशन में सारे के सारे टोल प्लांट्स आए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब उन्होंने सेकंड स्टेप में क्या किया, मेंडल ने जो ये F1 जनरेशन के टोल प्लांट थे सारे के सारे उनकी आपस में सेल्फिंग करा दी। क्या कराया उन्होंने, एक प्लांट लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके जैसा ही दूसरा प्लांट लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये उन्होंने अब पेरेंट्स के रूप में लिए। फिर इनसे क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। अब देखें इसमें गैमेट्स कैसे बनेंगे। अब आधे गैमेट्स में तो कौन सा एलील जाएगा, कैपिटल टी वाला एलील जाएगा, क्योंकि 50% गैमेट किससे बनेंगे, कैपिटल टी एलील से, और 50% गैमेट बनेंगे स्मॉल टी एलील से। तो इससे हमारे पास कितने गैमेट बने, 2 प्रकार के गैमेट बने, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें भी गैमेट 2 प्रकार के बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब फिर इन्होंने आपस में इनकी सेल्फिंग करा दी, यानी सेल्फ पोलिनेशन, इनको आपस में क्रॉस करा दिया। फिर आप देख सकते हैं इसको क्रॉस कराने के लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे। ये हमने
बॉक्स बनाया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गैमिट, एक वाले प्लांट के, इधर लिखेंगे दूसरे वाले प्लांट की गैमिट। तो इधर हमारे पास एक गैमिट टी है, हाफ गैमिट स्मॉल टी है। इधर हमारे पास हाफ गैमिट कैपिटल टी है, हाफ स्मॉल टी है। इसका मतलब इन वाले गैमिट्स का जो फ्यूजन है वो इससे हो रहा है। तो पहले क्या करना है, हमें इस वाले को इससे फ्यूज कराना है। तो कैपिटल टी यानी चांस है ये वाला गैमेट इससे फ्यूज कर सकता है, इससे भी फ्यूज कर सकता है। तो कैपिटल टी ने इससे फ्यूज किया, क्या बनेगा, कैपिटल टी, ये हमारे पास प्लांट बना। फिर ये वाला इससे भी फ्यूज कर सकता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला स्मॉल टी कैपिटल टी से भी फ्यूज कर सकता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल को पहले लिख रहे हैं। स्मॉल टी से भी फ्यूज कर सकता है, तो स्मॉल टी। अब हमारे पास कितने प्लांट बने, 4 प्रकार के हमारे पास प्लांट बनेंगे। तो F2 जनरेशन में कितने प्रकार के प्लांट्स बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये भी टोल प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टोल प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टोल, स्मॉल टी ये आएगा हमारे पास शॉर्ट प्लांट। तो F2 जनरेशन में हमें क्या पता चला, जो टोल और शॉर्ट का जो रेशो है वो कितना होगा, 3:1। तीन प्लांट टोल बनेंगे, एक प्लांट शॉर्ट बनेगा। कहने का मतलब है 1/4 जो प्लांट होंगे वो शॉर्ट होंगे, 3/4 जो प्लांट होंगे वो टोल होंगे F2 जनरेशन में। इस तरीके से मेंडल ने ये निकाला है। यही मेंडल ने यहां पर शो किया है, 3 प्रकार के 3 प्लांट टोल हैं, एक प्लांट शॉर्ट है। तो मेंडल ने ये देखा कि जो F2 जनरेशन है उसमें शॉर्ट प्लांट भी अपने आप को शो कर रहा है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि किसी भी जीन की 2 कॉपीज होती हैं। कोई भी जीन जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसकी 2 कॉपीज होती हैं। ये 2 कॉपीज सेम भी हो सकती हैं, जैसे कि कैपिटल टी सेम कॉपीज हैं। ये कॉपीज डिफरेंट भी हो सकती हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर भी ये सेम है, इन दोनों में डिफरेंट कॉपीज हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हर एक ऑर्गेनिज्म में ये दोनों कॉपीज ट्रांसफर होती हैं। जैसे कि इस वाले की देख लीजिए, इसमें कैपिटल टी था, इसमें शॉर्ट में स्मॉल टी था। तो इस वाले जो ये जनरेशन आई, इनके ऑफस्प्रिंग आई, इनमें कैपिटल टी भी ट्रांसफर हुआ और स्मॉल टी भी ट्रांसफर हुआ। लेकिन होता यह है कि जो ये डिफरेंट टाइप की जो कॉपीज होती हैं, डिफरेंट टाइप के जो एलील्स होते हैं, इनमें एक एलील डोमिनेंट होता है, एक एलील रिसेसिव होता है। यानी एक एलील जो डोमिनेंट एलील होगा वो रिसेसिव एलील को दबा लेगा, वो उसको एक्सप्रेस नहीं करने देगा। यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट एलील है, स्मॉल टी रिसेसिव एलील है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को दबा लेगा और एक्सप्रेस नहीं होने देगा। इसके कारण ही जो ऑफस्प्रिंग आए वो टोल आए, ना कि शॉर्ट आए। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशो कितना होगा। फिनोटाइप कहते हैं उनकी अपीयरेंस को, किस तरीके के वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो 3 प्लांट टोल दिखाई दे रहे हैं, एक प्लांट शॉर्ट दिखाई दे रहा है, तो फिनोटिपिक रेशो कितना होगा, 3:1। 3 प्लांट बड़े, एक प्लांट छोटा। फिर इसमें पूछा जाता है F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशो कितना होगा। जीनोटाइप कहते हैं उनके जीन्स की जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को, जीन में एलील किस प्रकार के होंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कैपिटल टी एक प्रकार का जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों सेम जीनोटाइप हैं, इससे डिफरेंट है लेकिन ये दोनों सेम है। तो 2:, स्मॉल टी ये अलग प्रकार का जीनोटाइप है, तो 1। तो 1 जीनोटाइप आएगा कैपिटल टी, 2 जीनोटाइप आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, 1 जीनोटाइप आएगा स्मॉल टी। फिनोटिपिक रेशो 3:1, 3 बड़े, एक छोटा प्लांट। जीनोटिपिक रेशो 1:2:1। ये भी टोल है, ये भी टोल है, लेकिन इनके जो जीन्स हैं, एलील्स हैं या जीनोटाइप हैं वो डिफरेंट है। इसमें कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसमें हमें याद रखना है। अब एक्टिविटी 9.2 दिखाई गई है। इन फिगर 9.3 व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड वी डू टू कंफर्म दैट द F2 जनरेशन डिड इन फैक्ट हैव 1:2:1 रेशो ऑफ टी ट्रेट कॉम्बिनेशन। ये हमने देख लिया ये किस तरीके से आए हैं, और ये हमने निकाल कर भी देखे हैं। अब इसमें दिया गया है इन दिस एक्सप्लेनेशन बोथ कैपिटल टी
कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी आर टॉल प्लांट विच वाइल ओनली स्मॉल टी इज अ शॉर्ट प्लांट। इसमें हमने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों ही प्लांट क्या है, टॉल प्लांट है, लेकिन जो स्मॉल टी प्लांट है वो शॉर्ट प्लांट है। इन अदर वर्ड A single copy of capital T is enough to make the plant tall, while both copies have to be small t for the plant to be short। तो इसमें दूसरे शब्दों में कहा गया है, अगर किसी भी प्लांट में कैपिटल टी की एक कॉपी है, कैपिटल टी की एक भी कॉपी हो तो वो प्लांट को टॉल बना देती है। अगर प्लांट को शॉर्ट होना है तो उसमें दोनों कॉपी स्मॉल टी की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दोनों कॉपी कैपिटल टी की है तो प्लांट टॉल है, यहाँ पर एक कॉपी कैपिटल टी की है तो कैपिटल टी की ये एक ही कॉपी प्लांट को टॉल बना सकती है, काफ़ी है। और अगर दोनों ही स्मॉल है तो इसका मतलब प्लांट शॉर्ट है। Traits like capital T are called dominant trait, while those behave that like small t are called recessive trait। तो जो ट्रेट इस कैपिटल टी की तरह होते हैं, अगर कैपिटल टी की तरह मतलब अगर वो प्लांट में जीन्स में उनकी एक भी कॉपी हो तो वो प्लांट को टॉल बना सकते हैं, तो वो कहलाते हैं डोमिनेंट ट्रेट। तो जो प्लांट स्मॉल टी की तरह हो, यानी जो ट्रेट्स स्मॉल टी की तरह हो, वो कहलाते हैं रिसेसिव ट्रेट्स। रिसेसिव ट्रेट स्मॉल टी की तरह का मतलब क्या है, अगर दोनों ही वो एक जैसे हैं तो प्लांट को वो शॉर्ट कर देंगे। अगर प्लांट में दूसरा कैपिटल टी टाइप का है और एक स्मॉल टी टाइप का है तो वो अपने आप को शो नहीं करेगा, ये कहलाता है रिसेसिव ट्रेट। वर्क आउट विच ट्रेट वुड बी कंसिडर्ड डोमिनेंट एंड विच वन आर रिसेसिव इन फिगर 9.4। तो डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को शो करते हैं, रिसेसिव ट्रेट अपने आप को शो नहीं करेंगे अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे। हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट कंडीशन में, जिसमें एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा। अगर रिसेसिव ट्रेट होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, होमोजाइगस मतलब दोनों ही रिसेसिव सेम टाइप के होंगे, तब जाकर वो अपने आप को शो करेंगे। डोमिनेंट रिसेसिव को दबा लेता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में। अब फिगर 9.4 में बताया, इसमें पूछा गया कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव ट्रेट है, ये हमें बताना है। इसमें देखिए ये एक पर्पल फ्लावर है, ये एक वाइट फ्लावर है। जब इन दोनों को क्रॉस किया गया तो F1 जनरेशन कौन सी आई हमारी, पर्पल फ्लावर की आई। और जब F1 जनरेशन की हमने सेल्फ पोलिनेशन कराया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, आपस में इनकी क्रॉसिंग कराई, तो 3 प्लांट हमारे पास पर्पल आए, एक प्लांट हमारे पास शॉर्ट आया फ्लावर। तो हमें क्या पता चला कि जो व्हाइट वाला फ्लावर का जो जीन्स था, एलील था, वो इसमें भी प्रेजेंट था F1 जनरेशन में, लेकिन वो अपने आप को शो नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये क्या है, व्हाइट रिसेसिव है। F1 जनरेशन में सारे पर्पल हैं, इसका मतलब पर्पल क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। और जो आप देख सकते हैं F2 जनरेशन में 3 पर्पल हैं, एक व्हाइट है, तो इसका मतलब व्हाइट क्या है, रिसेसिव। व्हाइट एलील क्या है हमारे पास, रिसेसिव एलील है व्हाइट जीन, और जो पर्पल का जीन है वो डोमिनेंट एलील है। इससे हमें ये पता लग गया।